ये कहानी एक लालची आलू पूरी वाले की है। किशन हमेशा अपना काम करता और ठेला लगा लेता। राधा उसकी मदद करती, अच्छी सी स्वादिष्ट आलू पूरी बनाते, लेकिन कोई नहीं खरीदता उसके ठेले से। वो सोच रहे थे पहले मेरे ठेले पे कितनी भीड़ रहती थी, अब नहीं है, लेकिन मोहन के ठेले पे इतनी भीड़ कैसे रहती है। कुछ तो चाल चली है उसने, लेकिन क्या करें, क्या कर सकते हैं, उसने क्यों किया ऐसा। लोग आपस में बात करने लगे कि किशन की पूरी में तो स्वाद ही अलग था, लेकिन अब सब मोहन की ओर क्यों खींचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। फिर वो एक दूसरे से बातें करते हैं। गांव वालों में भी ऐसा ही हो जाता है कि क्या पता कुछ चाल चल ली होगी मोहन ने। और किशन बेचारा सोचता रहता कि मेरे ठेले पे कोई नहीं आ रहा, मैं अकेला कब तक खड़ा रहूँगा, ऐसे ऐसे मेरा काम कैसे चलेगा और मैं कैसे लोगों को मेरी ओर खींचूं, क्या करूं। सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। वह ठेला लगाता मोहन और घर चला जाता शाम को। घर जाके आज उसकी पत्नी ने बोला, आज अमावस की रात है, आपको पता है। मोहन, हाँ पता है। क्या करना है, वो चिकन पका लूँ। मोहन, हाँ वो 13 किलो चिकन पकाना है। राधा, पर 13 किलो चिकन क्यों। मोहन, क्योंकि मैंने उसको उठाया था उस दिन 13 किलो किचन ही शुरू किया था, इसलिए मैं जितनी बार जाऊंगा मुझे अमावस्या की रात को 13 किलो ही चिकन लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं पका देती हूँ, आप बैठिए यहाँ पे। मोहन बैठा है और कहते हैं ठीक है, जाओ और काम करो अपना और जल्दी से कर लेना। राधा कहती है ठीक है, पर आप उसे 13 किलो ही क्यों देते हैं। बोलते मैंने उसको 13 तारीख को जगाया था अमावस्या की रात को, इसलिए मैं उसको 13 किलो दे रहा हूँ चिकन। उसने कहा ठीक है। फिर मोहन अंधेरी रात को चला जाता है और राधा सोचती है कि वो ऐसा कौन है जो 13 किलो किचन खाता है, चिकन। फिर सुबह हो जाती है, मोहन अपना ठेला लगा लेता है वापिस और वही सुगंधित आलू पूरी, वही सेम टू लोगों की भीड़ और आकर्षित करने वाली पानी पूरी बना ली। लेकिन किशन बेचारा खड़ा रहता, उसके पास तो कोई आता ही नहीं और वो देखता कि अब मेरा तो क्या होगा। सब कुछ उसकी ओर जाते हैं लोग, तो मैं तो बस मोहन को देखता रहो यहाँ खड़ा खड़ा। वो बेचारा कर भी क्या सकता है। लेकिन शहर से लोग आए थे और वो किसी अजनबी से मिले और बोले यहाँ कोई आलू पूरी वाला मिलेगा क्या। उसने बोला जी बिल्कुल, यहाँ पास में ही है, आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं पानी। वो चले गए मोहन के ठेले के पास, लेकिन वहाँ बहुत ही भीड़ थी। तो उसकी औरत ने बोला यहाँ इतनी भीड़ है, हम कहीं और चले जाते हैं, और भी तो होगा ना ठेला। तो वो दोनों ऐसे करके किशन के ठेले पे जाते हैं और वहाँ पे खा के बोलते हैं आपकी पूरी में इतना स्वाद, लेकिन आपके ठेले पे भीड़ क्यों नहीं है। मोहन, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। बोला तो आप कुछ करते नहीं, और इतनी अच्छी पानी और इतना अच्छा स्वाद, फिर भी लोग नहीं ले रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। मोहन, क्या बताएं, वो मोहन तो जादू टोना जानता होगा कुछ और लोगों को जादू से अपनी ओर खींच लेता है। मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि मेरे पास भी लोग आए। पहले मेरे पास बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है,
क्या करें। क्या आप भी जादू टोनों में विश्वास करते हैं? ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे कह के वो तो चले जाते हैं और मोहन वही गुफा, अंधेरी रात अपना काम करता है। और फिर वापस आ जाता है और सुबह वही काम, ठेला लगाना। सुबह जब वो दो अजनबी जाते हैं तो वो एक दूसरे से बोलते, आज हमारा मन मोहन की ओर खींचा जा रहा है क्योंकि उसकी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। आलू पूरी कितनी अच्छी थी किशन की, लेकिन पता नहीं क्यों मोहन की आलू पूरी खाने का मन कर रहा है। वो दोनों मोहन की ओर चले जाते हैं। रास्ते में किशन उसे देखता है और सोचता है, कल तो मेरे पास आए थे लेकिन आज उसको भी जादू कर दिया क्या। वो एक गांव वाले से मिले और बोले कि कल हमने किशन की ठेले पे आलू पूरी खाई थी, अच्छी भी थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन मोहन की ओर जा रहा है, खींचा चला जा रहा है कि उसकी आलू पूरी खाए। गांव वाले, हाँ वो बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, आप खाओ जाओ, अच्छी बहुत बनाते हैं। वो दोनों चले गए मोहन के ठेले के पास। किशन रात को सोचता है, बैठा बैठा क्या करूं। दरवाज़ा खटखटाता है और वही दो अजनबी आ जाते हैं और वो कहते हैं, आप कैसे यहाँ? वो बोलते अजनबी, क्या बताएं, कल हमने आपके ठेले पे आलू पूरी खाई थी, तो क्या हुआ, अच्छी नहीं थी क्या? बोले, अच्छी तो थी लेकिन आज हमारा मन अपने आप वहाँ खींचे चला जा रहा है। आपने सही बोला था, वो जादू टोना भी जानता है, जादू से कर रहा है एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित। किशन, मैंने तो पहले ही बोला था। हाँ, हमें भरोसा कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने भरोसा किया नहीं ना, इसलिए हमें उसका पीछा करना होगा और देखना होगा कि वो कहाँ जाता है। वे ऐसे सोच के एक दूसरे के साथ जाते हैं और मोहन का पीछा करते हैं। जाते हैं और तीनों को ऐसे जंगल में आवाज़ सी सुनाई देती है कि ये चिकन की सुगंध कहाँ से आ रही है। मोहन, किशन, मोहन ही होगा। ठीक है, अंदर जाके देखते हैं। और ये मोहन की आवाज़ कैसी? बोलते हैं, मोहन अंदर ही है, जाके देखना चाहिए, लेकिन हम कैसे जाएं? औरत, हमें तो डर लगना, हमें वापस चलना चाहिए। किशन, नहीं, यहाँ तक आ गए हैं तो अब देखना भी बाकी है। वो तीनों अंदर जाते हैं लेकिन कभी गुफा से बाहर नहीं आता है और मोहन को ये सब राज पता होता है, लेकिन मोहन किसी को नहीं बताता और आज तक मोहन का राज किसी को पता ही नहीं चला और वो तीनों कैद हो गए